फ्रेंड, मेरा नाम है इंडो। मैं आज आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप्स को किस तरह से बनाते हैं तो आज मैंने आपको एक ही वीडियो में आप सीख जाएंगे किस तरह से बनाते हैं ऐप। तो मैंने एक ऐप्स बनाया, इसका डेमो आपको दिखाता हूं। तो ऑन कर रहा हूं, आप देखो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस तरह से आएगा। और आप ये वॉलपेपर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐप्स है। आप देखो मैं इस तरफ से एक एक करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। अगर बैक भी कर रहा हूँ तो पूरी प्रॉपरली इस ऐप पूरी अच्छा से काम कर रहा है। और सेट वॉलपेपर क्लिक किया तो लिख करके आता है सेट वॉलपेपर सक्सेसफुल। आप देखो ये वो वॉलपेपर ये ऐड हो गया। इस तरह से आप भी ही बना सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं और एक टूल देख लेता हूँ। देखो ये वाला पिक्चर को मैं सेट करना है। तो सेट वॉलपेपर पर क्लिक करके आप इस तरह सेट कर सकते हैं इसका पिक्चर। फिर भी मैं इस वॉलपेपर सेट करना चाहूँगा तो ये पर क्लिक करके आप इस तरह सेट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाते हैं ऐप्स को आज आपको सिखाऊंगा। तो पहले आप सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको फास्ट स्केचवेयर ऐप्स को स्केचवेयर प्रो ऐप्स को डाउनलोड करना है। और एस डब्ल्यू मैनिफेस्ट मैनेजर को यह वाला को आपको डाउनलोड करना है और यह वाला। तो इन दोनों को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो पहले ये डाउनलोड मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक में रखा हूँ। तो आप वहीं पर क्लिक करके आप इस दो सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आप किस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो मैं स्केचवेयर प्रो को मैं क्लिक किया और आप यह वाला देखते हैं आप ये प्लस का निशान, तो नहीं पर आप क्लिक करना है। और ये आपका एंटर एप्लीकेशन नेम, इसका एप्लीकेशन नेम आप कौन सा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो मैंने वॉलपेपर एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका वॉलपेपर एप्लीकेशन में यहीं पर वॉलपेपर लिख देता हूँ। तो मैं इस तरफ से वॉलपेपर लिख देता हूँ, वॉलपेपर इस तरफ से मैं लिख देता हूँ। आप भी इस तरफ से लिख दीजिए आपका एप्लीकेशन का नाम। और यहीं पर ये वाला पिक्चर पर आप यहीं पर क्लिक करके आप गैलरी से आपका पिक्चर चूज करना है। तो मैं पिक्चर चूज कर रहा हूँ। तो मैं इस पिक्चर को चूज किया। आप यहीं पर लगाया वो पिक्चर और एडवांस सेटिंग पर जाना है आपने। और यहीं पर न्यू प्रोजेक्ट 2 को आप यहीं पर वॉलपेपर लिख देना है। आप जो मर्जी है वो मैं वॉलपेपर लिख देता हूँ। इस तरफ से आप भी वॉलपेपर लिख दीजिए। और यहीं पर प्रोजेक्ट नेम भी मैंने वॉलपेपर लिख देता हूँ, वॉलपेपर इस तरफ से आप लिख दीजिए। और क्रिएट ऐप्स पर क्लिक करना है। आप वो ऐप आपका पूरी से पूरी क्रिएट हो गया। इस तरफ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं यहीं पर आ गया, इस तरफ से दिखाई देगा बैकग्राउंड। और यहीं पर आपको लिनियर, यह वाला लिनियर हॉरिजॉन्टल को आपको हॉरिजॉन्टल लिनियर को लेना है। तो मैं हॉरिजॉन्टल लिनियर को लिया, इस तरफ से ले गया और एक हॉरिजॉन्टल लिनियर को लिया। और इसका वाइट ठीक पेरेंट मैच है, हाइट वाइट ठीक है, इसका कुछ नहीं चेंज करना है, पेडिंग भी चेंज नहीं करना है, रहने दीजिए। और आपको ये सेंटर करना है ग्रेविटी को हॉरिजॉन्टल, सेंटर हॉरिजॉन्टल और सेंटर वर्टिकल कर देना है। इस तरफ से लेआउट ग्रेविटी को भी आपने सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल करना है। और इसका कलर मैं दे देता हूँ, मेरा इसका कलर
इस तरफ से आप कलर चूज करो। मैं ये कलर दे दिया और मैं इसका सब कुछ दे दिया। आप इस तरफ से सेट करना है और लीनियर वर्टिकल और इलेक्ट्रो को ले गया, लीनियर वर्टिकल ये वाला को लिया और इसको आपका वाइट पेरेंट कर देना है, पेरेंट कर देना है। इस तरफ से पेरेंट कर देना है। हाइट ठीक है, हाइट तो ऑलरेडी पेरेंट है और पेडिंग को आपने 0 करना है। मैं इस तरफ से 0 कर दिया, मार्जिन 0 करना है, 0 है ऑलरेडी। और ओरिएंटेशन आपको हॉरिजॉन्टल कर देना है, इस तरफ से आप कर देना है। और ग्रेविटी ये दोनों को सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल, लेआउट ग्रेविटी को भी सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल करना है। और आपको बैकग्राउंड कलर में इसे यहीं पर भी मैं यहीं पर लाइम को दे देता हूँ। इस तरह से लाइम कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर। और इसका सब कुछ मैं यहीं पर डाला। आप फिर और एक टूल लेना है, यह वाला वर्टिकल लीनियर को और एक टूल लेना है। मैं इसको वर्टिकल लीनियर और एक टूल लिया और इसको मैं लिया और इसको भी हाइट वाइड इसमें ऐसे ही रहने दीजिए। पेडिंग और कुछ नहीं लेना है, वो जैसे है। इसका कलर आप दे देना है, कुछ नहीं देना है, कलर खाली देना है। मैं इसका कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ। इस तरफ से रेड नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता है। इसको मैं यह ब्लू ब्लैक कलर दे देता हूँ, यह वाला कलर दे दिया। आप भी इस तरफ से देना है कलर्स। और आप देखना है कि यहीं पर पिक्चर है इमेज व्यू, यह वाला इमेज व्यू आपको ले जाना है, यहीं पर डाल दीजिए इस तरफ से। और बटन को भी और एक बटन को यहीं पर ले लिया इस तरफ से, यहीं पर बटन और और यहीं पर और एक बटन इस तरफ से आप लेना है। और आपको यह पिक्चर पर क्लिक करके आप इस पिक्चर का ये इमेज व्यू का आप साइज दे सकते हैं। इस इमेज व्यू का आप साइज दे सकते हैं। तो मैं वाइट को मैं नंबर ये वाला सिलेक्ट किया और यहीं पर मैं लिखा दिया 300। इस तरफ से आप भी लिख दीजिए और वाइट इतना दे दिया। और हाइट में दे देता हूँ, हाइट इसका होगा 594। इस तरफ से आप भी लिख दीजिए, 94 में लिख दिया हाइट। और इसका हो गया, ये इसका सब कुछ मैं लिख दिया। और कुछ ऐसे ही इसका आईडी थोड़ा चेंज करना, इसका आईडी आप दे देना है कि इसका आईडी मैं देता हूँ, इमेज दे देता हूँ। इसका आईडी IMG इमेज दे देता हूँ। आप भी इसका इस तरह आप इसका आईडी दे देना है। और अब हो गया इसका सेटिंग। आप बटन पर जाना है, ये वाला बटन। इसका वाइट को आपने पेरेंट मैच कर देना है, हाइट ठीक है। और ग्रेविटी को आपने सेंटर हॉरिजॉन्टल और सेंटर वर्टिकल कर देना है। और यह वाला भी लेआउट ग्रेविटी की वो सेम कर देना है। और टेक्स्ट को आपने लिखना है, यहीं पर सेट वॉलपेपर लिख देना है, सेट वॉलपेपर। इस तरफ से लिख देना है सेट वॉलपेपर, इस तरफ से लिख देना है आप सेट वॉलपेपर। और आप टेक्स्ट का साइज देना है, मैं 25 टेक्स्ट का साइज दे देता हूँ। इस तरफ से साइज इसका दे देता हूँ। और यहीं पर क्लिक करके आप टेक्स्ट का स्टाइल दे सकते हैं। मैं बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दिया। और टेक्स्ट कलर ब्लैक है तो मैं ब्लैक ही रख देता हूँ, टेक्स्ट कलर ब्लैक। और बैकग्राउंड कलर इसका दे दूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर में चूज करना है कि ब्लू, यहीं पर ब्लू क्लिक किया। और इस तरफ से इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू अच्छा नहीं लगता है, मैं ग्रीन ले जाऊंगा, तो मैं यह वाला ग्रीन लिया। इस तरफ से आप भी बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। और आईडी इसका दे देता हूँ
सेट वॉलपेपर, सेट वॉलपेपर। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं सेट वॉलपेपर आईडी, और आईडी में दे दिया और सब कुछ दिया, और अभी हो गया इसका पूरी तैयार। आप छोड़ दो इसको, और यह वाला बटन आपको इसका वाइड दे देना है, वाइड आप इसका वाइड देना है 40, मैं 40 दे देता हूँ, और हाइट इसका 100 दे देता हूँ। इस तरह से आप भी दे देंगे। और यह वाला बटन इसका वाइड हाइट दे दिया, और इसका टेक्स्ट को मिटाना है, ये वाला टेक्स्ट को मिटा देना है, इस तरह से मिटाना है। अब देखिए ये कोई मिटा करके आप सेव कर देना है, टेक्स्ट को मिटाना है और कुछ नहीं देना है। और यह वाला स्केल वाई को आपने 5 का देना है, 5 नहीं 4 का देना है। इस तरह से आप 4 का दीजिए, 4 ज़्यादा बड़ा होता है, तो मैं 4 नहीं दे दूँगा, मैं 3 दे देता हूँ, 3 थोड़ा अच्छा लगता है। और वो इसका हो गया ख़त्म। अब इजी बटन को सिलेक्ट करना है, इसका स्केल को आपने स्केल वाई को आपने 3 करना है। इस तरह से मैं 3 कर दिया। और बट आईडी इसका आईडी में नेक्स्ट लिख देता हूँ, इस तरह से आप नेक्स्ट लिख देना है, इसका आईडी में नेक्स्ट लिख देता हूँ, नेक्स्ट। और इसका आईडी नेक्स्ट लिख दिया। और हाइट वाइट को मैं इसका 40 आसपास दे देता हूँ, और इसका हाइट को मैं 100 दे देता हूँ। आप इसको हाइट वाइट 100 दे दिया, हाइट 100 दे दिया। और अब इसका टेक्स्ट को मिटाना है, तो टेक्स्ट वो ABC टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और वो टेक्स्ट को मिटा करके सेव कर देना है। इस तरह से आप इस तरह से सेव कर लिया। आप देखिए इसका आईडी में लिखा है, इसका आईडी यहीं पर लिखा है नेक्स्ट, तो इसका आईडी हमने नहीं दिए हैं, तो इसका आईडी लिख देना है। इसका आईडी को सिलेक्ट करके इसका आईडी बैक कर देना है, बैक में लिख देता हूँ इसका आईडी। इस तरह से इसका आईडी बैक हो गया, और इसका आईडी नेक्स्ट हो गया, और इसका आईडी सेट वॉलपेपर। और ये वाला इसका आईडी वॉलपेपर, जिसका आईडी इमेज है। तो आप ये ऊपर वाला को सिलेक्ट करना है, लिनियर 1 को, और यहीं पर आपने टेक्स्ट व्यू को ले जाना है। और इनका हाइट तो ठीक है, वाइट को आपने पेरेंट मैच कर देना है, और पेडिंग आपको 0 भी कर देना है, 0 कर देना है। और ग्रेविटी को सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल कर देना है। इसका लेआउट ग्रेविटी को आप इसका सेंटर हॉरिजॉन्टल किया, और टेक्स्ट को मैं ABC टेक्स्ट पर गया, और यहीं पर आपको लिखना है कि HD पॉप वॉलपेपर में इस तरह से लिख देता हूँ, HD पॉप वॉलपेपर। आप भी इस तरह से लिखना है, आपका जो मर्जी है। तो मैं इसका साइज दे देता हूँ, इसका साइज 30 आसपास दे दिया, और इसको टेक्स्ट स्टाइल को दे देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। आप इसका साइज इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। और टेक्स्ट कलर ब्लैक ही रहने दूंगा, और मैं यह वाला बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर में रखता हूँ कि यह वाला रखना है, पर्पल रखना है, मैं पर्पल रख लिया। इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करना है, और इसका सब कुछ सिलेक्ट किया। आप इसका सब कुछ हो गया, ये इतना ही रहने दीजिए। आप यहीं पर जाना है कि इवेंट पर जाना है, इवेंट पर आपने ये मेन एक्टिविटी जावा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करना है कि बैक कर देना है, यहीं पर
ये व्यू वाले को क्लिक करना है और ये वाला नीचे ये प्लस को क्लिक करना है, इस तरफ से क्लिक कर देना है और यहीं पर इस तरह से ऑप्शन ये प्लस का निशान आपको दिखाई देगा। आप यहीं पर क्लिक करना है और यहीं पर आप बैकग्राउंड को आप बैकग्राउंड लिख देना है और बैकग्राउंड पर आप ये जो टिक है वो ऑन चेक कर देना है। आप ऐड फॉर क्लिक कर देना है। आप ऐड हो गया, आप यहीं पर सिलेक्ट करना है और आपका यहीं पर लीनियर वर्टिकल लीनियर हॉरिजॉन्टल लीनियर को लेना है और उसका हाइट वाइट तो पैरेंट में से और हाइट को भी पैरेंट में कर देना है इस तरफ से और इसका लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देना है। इसको लेआउट और ग्रेविटी को सेंटर कर देना है, इस तरफ से आप कर दीजिए। और एक ठो इमेज व्यू लेना है, ये इमेज व्यू ले लेता हूँ। इस तरफ से आप लेना है इसका हाइट वाइट इसका पैरेंट मैच कर देना है इस तरफ से पैरेंट मैच कर देना है और ग्रेविटी लेआउट को सेंटर इस तरफ से सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देना है। फेडिंग ये 0 हो गया, ठीक ही है। इस तरफ से आप इसका सेट कर देना है। आप यहीं पर आपको बेल्ट पर ये कंपोनेंट पर जाना है। कंपोनेंट पर आपको ये प्लस का निशान दिखाई देगा, ये प्लस का यहीं पर क्लिक करना है और यहीं पर आपको टाइमर को ऐड करना है। टाइमर क्लिक किया और टाइमर पर यहीं पर आप लिखना है TIMER टाइमर। इस तरफ से आप टाइमर लिख देना है और ऐड करना है। ऐड करके मैंने बैक कर देता हूँ। आप देखो मैं इवेंट पर आया और क्रिएट एक्टिविटी, आप देखो ये वाला वॉलपेपर में इवेंट आना है। इवेंट पर एक्टिविटी पर आपने क्रिएट पर क्लिक करके आपने ये वाला प्लस पर क्लिक करना है। यहीं पर क्लिक करके आपने आपको यहीं पर कंपोनेंट पर जाना है। कंपोनेंट पर जा करके आपने यह वाला टाइमर को लेना है। इस टाइमर को सिलेक्ट करना है और यही आफ्टर ये प्लस में क्लिक करना है और यहीं पर आपने 500 लिख देना है। इस तरफ से 500 लिख देना है और आप ये हो गया। और टाइमर कैंसिल ये वाला को लेना है, टाइमर कैंसिल। इस तरफ से ये टाइमर कैंसिल लेना है और फिनिश एक्टिविटी इसके बाद में यहीं पर लग देना है। इस तरफ से आपने सेट करना है आपका और यहीं पर क्लिक करके टाइमर सेट करना है। इस तरफ से आपका आप भी इस तरफ से सेट करना है, आपको सेट करना होगा। और बैक कर देता हूँ। आप देखो बैक किया और अभी पूरी से पूरी बैक करना है और जो फास्ट है वो वही पेज में जाना है, वही फास्ट में जाना है। तो यही क्लिक करके मैं मेन एक्सएमएल पर जाता हूँ और मेन एक्सएमएल पर आपको इस तरफ से करना है कि आप यहीं पर सब कुछ सेट हो गया, यहीं पर सब कुछ सेट हुआ। आप इसको इस तरफ से करना है कि आप इमेज लेना है। ये वाला 3 डॉट है, यहीं पर आप क्लिक करके आप इमेज ले सकते हैं। इमेज में लेता हूँ, ये वाला प्लस निशान पर क्लिक करना है, आप इमेज लेना है। तो ऐड इमेज पर क्लिक किया और फोटो हो जा करके आपने इमेज को ले सकते हैं। मैं इमेज ले जाता हूँ, तो मैं इमेज को लेता हूँ। मैं इस तरफ से 5 इमेज में सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो इमेज मुझको अच्छा लगता है तो वही इमेज को मैं 5 सिलेक्ट कर देता हूँ। आप भी इस तरफ से इमेज को सिलेक्ट करना है और आप वॉलपेपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। मैं फ्री फायर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वॉलपेपर सॉफ्टवेयर को बनाता हूँ, तो आप भी इस तरह से बनाएंगे। तो 5 में से सिलेक्ट किया और टर्न पर क्लिक किया। आप इसको
इस तरफ से मिटा देता हूँ और मैं इसका नेम देता हूँ IMG। इस तरफ से आप भी दे देना है और सेव कर देना है। आप आगे हैं और इस प्लस इस पर यहीं पर क्लिक करके आप यहीं पर 2 इमेज ले सकते हैं। मैं ये वाला इमेज लेता हूँ सेव और यहीं पर क्लिक करना है और एक बार, और आप दूसरी वाली इमेज को ले सकते हैं। तो मैं दूसरी वाली इमेज को, ये वाला इमेज को ले लेता हूँ। इस तरफ से ले जाना है आप भी, और बैक कर देता हूँ। बैक करके आप इमेज पूरी आ गए हैं। अब इस तरफ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे। आप इवेंट, आप सब कुछ आ गए हैं। यहीं पर मैं इमेज दे देता हूँ। ये वाला सिलेक्ट किया और आप इमेज सिलेक्ट किया। अभी यही इमेज पर मैं ये वाला फ़ोटोज़ को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट। अब इसका बैकग्राउंड में ये आ गया और ये वाला ये बैक, इसका ID नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट को मैं सिलेक्ट किया। नेक्स्ट पर मैं इसका इमेज दे देता हूँ, बैकग्राउंड रिसर्च दे देता हूँ। तो ये वाला नेक्स्ट में दे दिया और इसको थोड़ा स्टाइल को बोल्ड कर देना है, टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर देना है। और ये वाला बैक को सिलेक्ट किया मैंने, बैक ID को, बैक वाले को मैं सिलेक्ट बटन को सिलेक्ट किया और इसका बैकग्राउंड रिसोर्स दे देता हूँ। तो यह वाला बैक वाला दे देता हूँ। इसके खिलाफ आप सिलेक्ट कर देना है और आप पूरी से पूरी तैयार हो गया। इस तरफ से आप बनाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका टेक्स्ट स्टाइल दे देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। अब इस तरफ से सेट कर देना है और अब यहीं पर से पूरी सेट किया मैंने। अब देखना है इवेंट पर जाना है। इवेंट पर आप एक्टिविटी पर सिलेक्ट करना है, यह वाला एक्टिविटी, और ऑन क्रिएट पर क्लिक करना है। और अब यहीं पर 2 तो बैक कर देता हूँ। अब देखना है यही कंपोनेंट पर जाना है। कंपोनेंट पर हमने 2 तो कंपोनेंट लेना है। यही प्लस के निशान पर क्लिक करना है। तो मैं एक इंटेंट कंपोनेंट को लेता हूँ। तो INTENT इंटेंट, मैं इंटेंट कंपोनेंट लिया एक 2, और एक 2 मैं लेता हूँ डायलॉग कंपोनेंट को ले जाऊँगा। तो डायलॉग कंपोनेंट में ले जाता हूँ। इस तरफ से आप भी 2 कंपोनेंट लेना है और 2 कंपोनेंट लिया और इवेंट पर जाता हूँ। इवेंट पर आप क्रिएट एक्टिविटी पर सिलेक्ट करना है और क्रिएट एक्टिविटी, यहीं पर आप कंपोनेंट पर अब यहीं पर आप आ करके अपने व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करके आपने यहीं पर आपको लेना है कि व्यू पर क्लिक करके आपको व्यू पर नहीं है तो मैं कंपोनेंट पर जाता हूँ। कंपोनेंट पर आपने यहीं पर आप इसको लेना है कि इंटेंट सेट एक्शन नहीं लेना है, ये वाला लेना है कि इंटेंट सेट स्क्रीन, ये वाला लेना है। इसको इंटेंट कर देना है और ये वाला स्क्रीन को बैकग्राउंड एक्टिविटी सिलेक्ट कर देना है। आप इसको सेट स्क्रीन सेट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट को लेना है। यहीं पर आपको इंटेंट सिलेक्ट कर देना है। इस तरफ से आप सिलेक्ट कर दीजिए और बैक कर देना है। यहीं पर हो गया और यह वाला प्लस निशान पर आप क्लिक करना है और यहीं पर आपको बैक प्रेस पर चेक कर देना है। यहीं पर चेक कर देना है और आप ऐड कर देना है। इस तरफ से ऐड करके अब यह वाला इसका ऊपर आप पे क्लिक करना है। इस तरफ से आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने बाद यहीं पर आप और एक बार क्लिक कर दीजिए। यहीं पर आ गया। यहीं पर आपने ये कंपोनेंट पर जाना है। कंपोनेंट पर आपको ये डायलॉग वाले को लेना है कि ये डायलॉग, ये वाला डायलॉग लेना है। इस तरफ से आप डायलॉग ले सकते हैं, डायलॉग और डायलॉग सेट मैसेज इस तरफ से लेना है। मैं इस तरफ से और कैंसिल बटन को भी ले लिया और डायलॉग्स शो को भी लिया। इस तरफ से आप भी लेना है, आपको लेना होगा।
तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ डायलॉग। ये यहीं पर मैं चेक डायलॉग को सिलेक्ट कर देता हूँ, सभी पोर्शन में। इस तरह आप भी डायलॉग सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला यहीं पर ये इस तरफ से इस यहीं पर क्लिक करना है टाइटल पर, और यहीं पर लिख देना है एग्जिट, एग्जिट लिख देना है आप भी। और ये वाला प्लस पर मैसेज बॉक्स पर आप लिखना है कि डू यू वांट टू एग्जिट, और मैं इस तरफ से आप लिख देना है, आप इस तरफ से लिखना है, यहीं पर आप लिख दीजिए। और यहीं पर यह वाला यहीं पर क्लिक करके आपने यहीं पर ओके क्लिक कर देना है, ओके इस तरफ से। और यहीं पर आपने नो क्लिक देना है, नो, ताकि इस तरफ से आप ले जाना है। और आप और एक टू लेना है स्टार्ट इंटेंट, नहीं, ये वाला फिनिश एक्टिविटी को लेना है, यहीं पर लिख लगा देना है। अगर आपको एग्जिट करना चाहते हो तो अगर आप ओके प्रेस कर देना है तो फिनिश हो जाएगा। इस तरह से आप सेट कर देना है इसको। आप इसका पूरी सेट हो गया, आप बैक कर देना है, पूरी बैक कर देना है। आप यहीं पर जाना है कि मोर ब्लॉक पर क्लिक करना है, यहीं पर मोर ब्लॉक इस वाला पर। और यहीं पर आपको ये वाला प्लस निशान मिलेगा, इस प्लस निशान पर आपको क्लिक करना है होगा। और ये वाला ब्लॉक नेम इस पर आपको लिखना है कि नंबर लिख देना है, नंबर। इस तरफ से आप नंबर लिख दीजिए। और एवॉइड को सिलेक्ट कर देना है, ये वाला सिलेक्ट करना है। और आपको ऐड कर देना है, इस तरफ से आप ऐड कर सकते हैं। और इस इन पर इसके ऊपर क्लिक करना है और आप इसके अंदर आ गए हैं। आप यहीं पर दिखेंगे कि ऐड करना है कि मैं नंबर कौन सा क्या ऐड कर देता हूँ। मैं नंबर नहीं ऐड कर देता हूँ, मैंने नंबर ही लिख देता हूँ। इस तरह से आप अलग ही लिख सकते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूँ नंबर इस तरफ से आप भी लिख देंगे, नंबर में लिख देता हूँ। तो नूम लिख देता हूँ, मैं इस तरफ से नूम लिखता हूँ और ऐड कर देता हूँ। इस तरफ से आप ऐड कर सकते हैं। अब यहीं पर लेना है कि ये वाला कंपोनेंट पर कंट्रोल पर जाना है, कंट्रोल पर जा करके आप ये वाला स्ट्रिंग को लेना है, कोडिंग ये वाला को लेना है, ये वाला कंट्रोल को लेना है, इस तरह वाला कंट्रोल को लेना है। और आप ऑपरेशन पर जाना है, ऑपरेशन पर आपको ये वाला ऑपरेशन लेना है। और इस तरह से ऑपरेशन लेकर के आपको ये नीचे आना है। नीचे आपको ये कुछ नहीं है, आप इस तरफ से ले जाना है और वेरिएबल पर जाना है। वेरिएबल पर आपको नंबर ये वाला नंबर ले करके यहीं पर लगा दीजिए और यहीं पर 1 लिख दीजिए, 1 इस तरफ से 1 लिखना है। और आपको ये वाला कंपोनेंट पर जाना है, ये कंपोनेंट पर आपको लेना है कि कंपोनेंट पर नहीं है तो व्यू पर जाना है। व्यू पर दिखता हूँ तो व्यू पर है, यह वाला लेना है इमेज व्यू। तो मैं यह वाला इमेज व्यू को ले जाता हूँ, यह वाला इमेज व्यू, इसको इमेज व्यू इस तरफ लिख देना है। और इमेज व्यू मैं ये वाला इमेज को सिलेक्ट किया, इस तरफ से आप भी सिलेक्ट करना है। और ये को इसमें कॉपी करना है तो इस तरफ से लेकर ड्रा करके आप भी कॉपी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करना है और ड्रा करके आप कॉपी कर सकते हैं। इस तरफ से आप भी कॉपी करना है, मैं कॉपी कर दिया। इस तरफ से आपको 5 कॉपी करना है, आप जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। मैं 5 कॉपी किया और ये 1 पर मैं 2 लिख देता हूँ, 2 और यहीं पर 3
इस तरफ से आप भी लिख देना है। मैं ये 4 लिख देता हूँ और यहीं 4 में 5 लिख देता हूँ। 5 इस तरफ से आप लिखना है और इमेज को भी आप चेंज कर देना है। मैं 2 इमेज को सिलेक्ट किया और यहीं 3 इमेज को सिलेक्ट किया और यहीं 4 इमेज को सिलेक्ट करना है। यहीं 4 इमेज को सिलेक्ट करना है और यहीं पर 5 इमेज को सिलेक्ट किया। इस तरफ से आप भी इमेज को सिलेक्ट करना है। तो मैं ये इतना ही, बस इतना हो गया। तो बस इतना हो गया। अब ये बैक कर देता हूँ। इस तरफ से आप भी बैक कर देना है और आपको ये व्यू पर जाना है। व्यू वाल सेट वॉलपेपर, यहीं पर आपको लेना है कि कंट्रोल पर आपको ये वाला कंट्रोल कोडिंग कोड को लेना है। ये वाला को स्ट्रिंग को लेना है। तो यहीं पर कंट्रोल स्ट्रिंग को लेना है और ऑपरेटर पर जाना है। और ऑपरेटर पर आप ये वाला इक्वल टू वाला को लेना है और इसको वेरिएबल पर जाना है। नंबर को यहीं पर लेना है और आप ये वाला प्लेस में आपने 1 लिख दीजिए। इस तरफ से आपने 1 लिखना है और आप ये वाला ऑपरेशन पर जाना है। ऑपरेटर पर जा कर के आपने यहीं पर एड सोर्स डायरेक्टली ये वाला को लेना है और यहीं पर आपको एक कोड डालना होगा। इस तरफ से एक कोड डालना होगा। ये वाला कोड को आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस तरफ से कोड आप भी ये कोड मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर आप ले सकते हैं इसका लिंक। तो इस तरफ से आप कोड लिखना है। यहीं पर आपको 1 सिलेक्ट किया। ये जो इमेज है तो मैं लिख देता हूँ। तो आप देखिए यहीं पर जो इमेज 1 ये वाला जो इमेज 1 ये वाला नाम जो img1 जो लिखा हुआ ये जैसे लिखा हुआ है, आप भी यहीं पर व्यू पर सेट वॉलपेपर आप यहीं पर आप ये वाला इस प्लेस पर भी आप उसका नाम डालना होगा। इस तरफ से आपको डालने पड़ेगा। तो आप भी इस तरफ से डाल देंगे। ये एक 2 हो गया और इसको कॉपी कर देता हूँ 5 2। इस तरफ से आप भी कॉपी करके लिखेंगे। तो मैं 5 2 कॉपी किया। इस तरफ से कॉपी कर देना है। तो मेरा 4 हो गया और एक 2 इस तरफ से 5 2 हो गया और यहीं पर 1 पर 2 लिख देता हूँ और यहीं पर 2 यहीं पर 3 में लिख देता हूँ। इस तरफ से आपको सब कुछ चेंज कर देना है। 4 और यहीं पर 5 इस तरफ से चेंज किया और यह वाला यहीं पर 1 लिखा हुआ है, यहीं पर 2 कर देता हूँ और यहीं पर 3 इस तरफ से आप भी कर देना है। मैं 4 मैंने 3 किया और ये इस 4 में 4 डालता हूँ। 4 आप भी इस तरफ से डालेंगे। ये 4 में 5 डाल देता हूँ। इस तरफ से आप डालेंगे 5। अब हो गया इसका और ये 4 क्लिक करके आप मोर ब्लॉक पर जाना है या नंबर को आप यहीं पर चिपकाना है। इस तरफ से आप कर देना है। आप हो गया। आप और एक 2 टोस्ट लेना है। मैं ये वाला टोस्ट ये वाला इसको लेना है। टोस्ट यहीं पर आप लिख देना है सेट वॉलपेपर सक्सेसफुल लिख देना है। सक्सेसफुल इस तरफ से लिख देना है और सेव कर देना है। अब इसका पूरी हो गया तैयार। आप इसको बैक कर देता हूँ। बैक आप इसको इस तरफ से बैक कर देना है और नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर आपको ये वाला लेना है कि ये नेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको यहीं पर इंक्रीज ये नंबर इंक्रीज पर लेना है। इसको आपने ये वाला नंबर को सिलेक्ट करना है
और आपको कंट्रोल पर जाना है। कंट्रोल पर आपको ये वाला ई स्ट्रिंग को लेना है, ये वाला कोड को लेना है और यहीं पर आपको ऑपरेटर पर जाना है। ऑपरेटर पर आपको ये वाला ग्रेटर देन वाला है, ये वाला सिलेक्ट करना है और यहीं पर आपको इस वेरिएबल पर जाकर के आपने ये नंबर यहीं पर लेना है और ये इस पर आपने लिख देना है कि 5 टू इमेज है, तो मैं 5 लिख देता हूँ। इस हिसाब से करना है और ये वाला सेट नंबर टू इसको यहीं पर लेना है और नूम लेकिन सिलेक्ट करना है और यहीं पर 1 सिलेक्ट कर देना है। 1 को लिखना है, इस तरह से आप बनाएंगे और मोर ब्लॉक पर जाकर ये वाला नंबर को आप यहीं पर लाना है ये वाला और बैक कर देना है। इस तरह से आपको बैक करना होगा और बैक बटन पर क्लिक करके आप आना है। यहीं पर आपको ये वाला नंबर यहीं पर भी आपको डिक्रीज ये वाला नंबर डिक्रीज को लेना है, ये मोर ये ब्लॉक को लेना है और नूम सिलेक्ट करना है इस तरह से और कंट्रोल को आप लेना है। कंट्रोल ब्लॉक को यहीं पर आपको ऑपरेटर लेना है, इसको लेस देन वाला ऑपरेटर को लेना है और आपको वेरिएबल पर जाकर के आपने नंबर को यहीं पर चिपकाना है इस तरह से। रुको, यहाँ इस तरह से चिपकाना है और ये वाला डिक्रीज वाले ये सेट नंबर को लेना है, इसको आपको नंबर सेलेक्ट कर देना है और यहीं पर 5 लिख देना है और उस पर 1 लिख देना है। इस तरह से आप भी सेट कर देना है और मोर ब्लॉक पर ये नंबर लेना है, नंबर ब्लॉक को ले जाना है। लेकर के आपको इस तरफ से लेना है और बैक कर देता हूँ। आप इस तरफ से बैक कर देना है। अब इसको पूरी से पूरी तैयार हो गया और आप पूरी से पूरी इसका बन गया। आप चेक करते हैं तो ये मैं एक्सएमएल पे जाता हूँ, बैकग्राउंड एक्सएमएल पर यहीं पर मैं इमेज को बैकग्राउंड रिसर्च को है सिलेक्ट कर देता हूँ और यहीं पर मैं लिया वाला ले लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट किया आप और सेट। अब देखो मैं इसको सिलेक्ट किया, अब यहीं पर आ गया, ये पूरी से पूरी तैयार हो गया और मैं रन कर देता हूँ। आप देखेंगे किस तरह से बना है। तो रन कर देता हूँ तो 1 मिनट वेट करना होगा, तो वेट कर लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाइए। तो अब आ गया, आप बन गया। इस तरह से आप इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके आप इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन आप पूरी आ गया इस तरह से वॉलपेपर आप पूरी से पूरी तैयार हो चुका है। आप भी देखिए पूरी से पूरी अच्छा से बन गया मेरा वॉलपेपर एप्स, पूरी से पूरी काम कर रहा है। तो यहीं पर क्लिक कर देता हूँ, सेट वॉलपेपर सक्सेसफुल क्लिक करके आ जाता है। आप इस तरह से वॉलपेपर बन सकते हैं। अगर मैं सेट वॉलपेपर क्लिक कर देता हूँ ये तो सेट नहीं हो रहा है, तो आप इसको कैसे करना है। तो मैं ये वाला पिक्चर सिलेक्ट किया और सेट वॉलपेपर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये सेट तो नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको ये वाला सॉफ्टवेयर मैनिफेस्ट मैनेजर को ओपन करना, इस तरफ से ये वाला को ओपन करना है। तो इसको ओपन किया और यहीं पर मैं ये 3 डॉट निशान पर क्लिक करना है और गेट प्रोजेक्ट जो वॉलपेपर बनाया है वो इसका ये वाला वॉलपेपर नहीं है। जो वॉलपेपर बनाया वो ये वाला वॉलपेपर है, तो ये वाला सिलेक्ट किया और इसको मैं सेट वॉलपेपर क्लिक करना है और फिर रन कर देना है। सर्विस आज स्टार्टेड हो गया। ये सब SW मैनिफेस्ट मैनेजर को आपको डाउनलोड करके इस तरह रन कर देना है और स्टॉप कर देना है सर्विस को और इसको बैक करके आप फिर स्केचर एप्लीकेशन पर जाना है और यहीं पर फिर एक बार रन कर देना है इसको ही। आप इसका पूरी से पूरी अच्छा से काम करेगा। अब देखिए वेट करना है तो आप वॉलपेपर पूरी से अच्छा काम करेगा। तो देखते हैं कैसे काम करेगा कि नहीं। तो अब हो जाता है तो इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करके आपने
इंस्टॉल हुआ है। रुको, रुक गया यार, चलता नहीं यार, रुक गया। ओपन हो गया, हाँ इंस्टॉल हो गया। आप इंस्टॉल हो गया, आप इन्फो देखेंगे कि ये वाला वॉलपेपर, ये वाला ये वाला वॉलपेपर में इंस्टॉल हो गया। ये वाला वॉलपेपर देखो आप, वो जो इंस्टॉल हो गया वो वॉलपेपर आप देखो, फिर से पूरी इस वॉलपेपर आप काम करेगा। सेट वॉलपेपर में क्लिक किया, आप पूरी से पूरी सेट हो गया, पूरा गजब दिखता है यार। आप भी इसको इस तरफ से सेट वॉलपेपर क्लिक किया तो पूरी से सेट हो जाता है। आप भी देखेंगे पूरी अच्छा से काम कर रहा है। आप इस तरफ से आप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं कि वॉलपेपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक दे देना है।